नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के लिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के साथ साथ उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक अद्भुत प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के परीक्षा के लिए निश्चित रूप से वरदान साबित होगा। और इस प्रैक्टिस सेट में मेरे द्वारा उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस टेस्ट सीरीज के आयोजन का उद्देश्य है कि आप परीक्षा का पैटर्न भी जान सकें कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। साथ में यह भी उद्देश्य है कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अभ्यास करें ताकि परीक्षा हॉल में आप अच्छा महसूस करें और प्रश्नों का सही उत्तर दें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है उन समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष लाना ताकि आप प्रैक्टिस करने के साथ उन सभी प्रश्नों को याद कर लें और जब परीक्षा में वो क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप उसको सही करें। तो अब बिना किसी देरी के मैं यह टेस्ट आरंभ करती हूँ, जिसमें लगभग 52 क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूँगी इन 52 क्वेश्चन में आप कम से कम 50 क्वेश्चन अवश्य ही सही करें। यदि 50 से कम आपका क्वेश्चन सही होता है तो आप दोबारा इस प्रैक्टिस सेट को हल करें। आप तब तक इस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे जब तक आप इस प्रैक्टिस सेट को 52 का 52 याद ना कर ले सही आंसर। तो साथियों, आरंभ करते हैं और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 से 15 सेकंड दूंगी। गीला है, इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, गीला गुणवाचक विशेषण है। गीला है गुणवाचक विशेषण, गीला है गुणवाचक विशेषण। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? इसके लिए आपको पुनः मैं 15 सेकेंड देती हूँ। इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, अजीत एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन है? इसका सही उत्तर होगा आकाश। जी हाँ साथियों, विशेष से आकाश विशेष से है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा साथियों अंतर। अंतर विशेषण नहीं है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? इसका सही उत्तर होगा ए। जी हाँ साथियों, दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण समुदाय बोधक है। इसे आप याद करते भी चलिए ताकि परीक्षा में जब ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए तो आप उसे गलत ना करें। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। ये जो वाक्य दिया गया है उसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? इसका उत्तर होगा सी। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा सी,
तेज। इसका उत्तर होगा तेज। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण हो जाएगा तेज। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा सी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अब अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? इसका उत्तर होगा 7। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा 7। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। अब अगला क्वेश्चन है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। इसका उत्तर होगा ए। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा ए और ये होगा उत्तर व्यक्ति। इसे आप याद कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षा में यह क्वेश्चन आए तो आप उसे सही कर पाए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। इसका सही उत्तर होगा साथियों बी। जी हाँ साथियों, क्रिया विशेषण है बी, अर्थात धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका सही उत्तर होगा सी। विशेषण है विद्वान। जी हाँ साथियों, विशेषण होगा इसमें विद्वान, अर्थात सी। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसका सही उत्तर होगा साथियों कालवाचक, अर्थात उत्तर होगा डी। प्रतिदिन क्रिया विशेषण है कालवाचक। ठीक, तो इसे भी आप याद कर लें। जो भी मेरे द्वारा क्वेश्चन आप सभी को दिया जा रहा है, सब मैं उम्मीद करूंगी कि आप अवश्य ही याद करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन यदि इस प्रैक्टिस सेट से आए तो कोई आपका गलत न होने पाए। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है। इसका सही उत्तर होगा सी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी, अर्थात प्राण। विशेष्य हो गया आपका ये प्राण, ये चीज। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा भाव। इनमें से विशेषण नहीं है भाव। ठीक, अब अगले क्वेश्चन आते हैं, समुद्री सांप के घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है।
इसका सही उत्तर होगा ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए। 3 विशेषण और 2 विशेष से इसमें प्रयोग किया गया है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेषण पद है। इसका सही उत्तर होगा साथियों सी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी। आप अवश्य ही सारे क्वेश्चन को रटते जाइए। निम्नलिखित में विशेष्य पद है। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ए। इसका सही उत्तर होगा ए, उमा। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष्य शब्द है। विशेष्य शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ललिता, अर्थात ए। विशेष्य शब्द है इसमें कौन सा? ए, अर्थात ललिता विशेष्य शब्द है। हर क्वेश्चन को आप याद करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका सही उत्तर होगा साथियों सी, अर्थात कौटिल्य विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौटिल्य विशेषण है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर होगा सी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। और साथियों वाकई मुझे गुलाब का फूल बहुत ही पसंद है। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर होगा डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। विशेष्य शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए, विशेष है इसमें ललिता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा तुम। इसमें विशेषण नहीं है तुम शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करें। इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थात मानस। मानस विशेषण नहीं है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? इसका सही उत्तर होगा साथियों डी, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। इसमें होगा 4 विशेषण और 2 विशेष्य, अर्थात इसका उत्तर होगा डी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा साथियों विषाद। विषाद। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। इसका सही उत्तर होगा बी गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, ये इसमें हो गया गुणवाचक विशेषण। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? इसका सही उत्तर होगा साथियों बी दूध की विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पर। अब आइए अगले पर, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। इसका सही उत्तर होगा साथियों सी अर्थात उपासक। इसका सही उत्तर होगा सी उपासक। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है उपासक। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इसमें कितने विशेषण और विशेष्य हैं? आपको इस प्रकार के प्रश्न देने का यह उद्देश्य है कि आप पूर्व के प्रश्न पर कितना कमांड करते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी अर्थात 4 विशेषण और 2 विशेष्य। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा साथियों ए अर्थात 7 संख्यावाचक विशेषण है। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा साथियों डी अर्थात राम लक्ष्मण। अवश्य हर क्वेश्चन को आप याद करते चले ताकि यदि परीक्षा में ये क्वेश्चन आए तो आप गलत न करने पाए। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? इसका सही उत्तर होगा साथियों डी प्रत्यय विधि। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यय विधि। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी गुणवाचक। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक। संभव है कि क्वेश्चन ये पूछ दे मीठा आम में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन के प्रारूप को भी देखिए समझिए ताकि यदि परीक्षा में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए तो उसे आप सहजता के साथ कम समय में सही उत्तर दे सकें। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है।
इसका सही उत्तर होगा ए विशेष्य। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए विशेष्य। निम्नलिखित में विशेष्य पद है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। इसका सही उत्तर होगा डी अग्नि विशेष्य पद है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा साथियों बी प्रश्नवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पे प्रश्न किया गया है, अर्थात प्रश्नवाचक कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो। तो जिसमें प्रश्नवाचक हो तो आप समझ लीजिए किसका विशेषण प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है। इसका सही उत्तर होगा संकेत वाचक विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है संकेत वाचक। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? इसका सही उत्तर होगा साथियों डी प्रत्यय विधि। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यय विधि अर्थात डी। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। इसका सही उत्तर होगा ए वह बहुत थक गया है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? इसका उत्तर होगा ए आर्स। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या होगा? आर्स। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? इसका सही उत्तर होगा गुणवाचक अर्थात गुणवाचक। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। इसका सही उत्तर होगा मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा मेधावी। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा मेधावी। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा साथियों डी भय। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में से एक गलत है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ए अर्थात सर्व सुलभ।
युग्मों में एक गलत है। विशेष्य शब्द है, विशेष्य शब्द है। इसका सही उत्तर होगा साथियों डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी, सीता राम। विशेष्य शब्द है सीता राम। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन पद हैं? इसका सही उत्तर होगा साथियों सी। इसका सही उत्तर होगा सी, घर, आदमी और वस्त्र। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से पद हैं? तो वो घर, आदमी और वस्त्र होगा। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। हर क्वेश्चन को आप याद करते चलें। इसका सही उत्तर होगा ए, गुणवाचक विशेषण। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? इसका सही उत्तर होगा ए। जी हाँ साथियों, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है बी, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। इसका सही उत्तर होगा ऐतिहासिक। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन देती हूँ। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा शब्द में विशेषण है इसका सही उत्तर होगा क्रमवाचक विशेषण। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा क्रमवाचक। क्रमवाचक। साथियों, मेरे द्वारा ये जो विशेष विशेषण से संबंधित आप सभी के सामने प्रैक्टिस सेट लाया गया है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से गुरुमंत्र साबित होना है। इस प्रथम भाग में मैंने आपको वे सभी विशेष विशेषण बताए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अभी मैं सेकंड भाग में भी आपको तत्काल ही वे विशेष विशेषण उपलब्ध करा रही हूँ जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप अवश्य विशेष विशेषण के अलावा जो भी मेरे द्वारा हिंदी में प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं उसको हल अवश्य करिएगा, और तब तक करिएगा जब तक आप 100% उस क्वेश्चन को हल ना कर ले। कमेंट बॉक्स में कई लोगों का यह उत्तर आ रहा है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही है, मेरे इतने क्वेश्चन सही है, मेरे इतने क्वेश्चन सही है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी युवा साथियों का क्वेश्चन 100 में 100% सही हो। जी हाँ साथियों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी युवाओं का क्वेश्चन 100 में 100% सही हो। जब आपका 100 में 100% सही होगा तभी आपकी तैयारी का जो आधार होगा
और उसका लिंटर होगा वो मजबूत हो पाएगा साथियों। तो अवश्य आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, हर क्वेश्चन को आप रट जरूर लें, क्योंकि यह मात्र एक प्रैक्टिस सेट नहीं है बल्कि एक अद्भुत प्रश्नों का संग्रह भी आपके बीच लाया जा रहा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगले पार्ट में मैं उन तमाम विषय से विशेषण को उपलब्ध कराने वाली हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो अवश्य ही जो भी प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है गुरु मंत्र क्लासेस के माध्यम से, आप अवश्य उसका तब तक हल करेंगे जब तक आप 100% क्वेश्चन को रट ना लें, हल ना कर लें। तो इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपनी सफलता को कायम करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नमस्कार।